नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे, सेहतमंद होंगे। और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है इस्तीफे के बाद अब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी। बड़ी खबर आपको बता दें, किसी भी वक्त हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो सकती है। बिग ब्रेकिंग न्यूज जो इस वक्त आ रही है, हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है और हेमंत सोरेन किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, हेमंत सोरेन जिस वक्त निकले राजभवन के लिए, राजभवन पहुंचकर इस्तीफा दिया है। ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर हेमंत सोरेन की, ये आप देख रहे हैं हेमंत सोरेन राजभवन के निकले, ये उस वक्त की तस्वीर है। इस्तीफा दे दिया, वहां विधायक पहले से मौजूद थे और विधायकों की मौजूदगी के दौरान कुल 5 विधायकों को अंदर जाने का मौका मिला, राजभवन में जा पाए। हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया है, ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और बड़ी खबर, अगली तस्वीर हम दिखाएं। अगर विधायक जो पहुंचे, अगली तस्वीर दिखाएं। विधायक ये आप देख रहे हैं, राजभवन पहुंचे हैं जेएमएम के विधायक, ये उस वक्त की तस्वीर है। और विधायकों ने वहां परेड की है, विधायकों की परेड हुई है। ब्रेकिंग न्यूज प्ले कीजिए इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा है और राज्यपाल ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। विधायक दल के नेता चुने गए चंपई सोरेन। हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है। जो खबर इस वक्त मिल रही है, चंपई सोरेन को शपथ दिलाने की मांग की गई है। राजभवन जाकर सोरेन ने इस्तीफा दिया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, चंपई सोरेन नए मुख्यमंत्री होंगे। चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री। विधायक दल का नेता चुना गया है। राजभवन में जाकर ये राज्यपाल से मिलकर उन्हें बताया गया है कि विधायक दल के नेता चंपई सोरेन चुन लिए गए हैं और अब वही नए मुख्यमंत्री होंगे। विधायक दल के नेता के रूप में चंपई सोरेन को हम लोगों ने चुन लिया है। महामहिम राज्यपाल महोदय से निवेदन कर रहे हैं कि उनको ओथ कराएं। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को जिस तरह से लगातार एक किया जा रहा था, आज उन्होंने तय किया है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं और हमने अपना लीडर आदरणीय चंपई सोरेन जी को चुन लिया है और उसका दावा हम लोग प्रस्तुत करेंगे। सारे विधायक हमारे साथ हैं। हमें राजभवन में निमंत्रित किया गया, हमें बुलाया गया, समय दिया गया और उसके बाद बेइज्जत करके हमें बाहर कर दिया गया है। बहुमत की संख्या हम लोगों की देख करके फिर राजभवन जो है भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहा है और चुने हुए प्रतिनिधियों को बाहर भेज दिया गया है। बहुमत के साथ हम लोगों ने, पूरे संख्या बल के साथ हम लोगों ने अपने हस्ताक्षर के साथ राजभवन को अवगत कराने का काम किया है और हम लोगों ने अपना नेता चुन लिया। अरे हम लोगों ने नेता चुन लिया, इसका मतलब क्या होता है? नेता चुन लिया तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी होंगे। हम लोग अपना नेता चुन लिया। देखिए, सीधी बात है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि हम इस्तीफा देंगे। उस नाते वो राजभवन में आए हैं, राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा देंगे और नए मुख्यमंत्री के रूप में हम लोगों ने चंपई सोरेन को अपना नेता चुना है। और इस तरह की खबर आ रही है कि हेमंत सोरेन को हिरासत में ले लिया गया है। हेमंत सोरेन को हिरासत में ले लिया गया है। पहला ग्राफिक्स, वॉल फ्लोर ग्राफिक्स में आपको बताऊंगा कि हेमंत सोरेन को कैसे हिरासत में लिया गया। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। बताया जा रहा है हेमंत सोरेन हिरासत में ही राजभवन पहुंचे। कई घंटे की पूछताछ हुई है हेमंत सोरेन से। ईडी ने जमीन घोटाला केस में घंटों पूछताछ की है। ईडी पूछताछ के लिए दोपहर 1:15 पर पहुंची हेमंत सोरेन के दरवाजे। ईडी की टीम में करीब दर्जन भर अफसर शामिल थे। इनमें रांची के अलावा दिल्ली से भी अफसर पहुंचे। पूछताछ के दौरान राज्य के मुख्य सचिव भी अंदर मौजूद थे। इस दौरान मुख्यमंत्री आवास में डीजीपी भी मौजूद रहे। पूछताछ के लिए ईडी का यह 10वां सम्मन है, लेकिन पूछताछ से ईडी संतुष्ट नहीं और यही वजह है कि हेमंत सोरेन को इस्तीफा भी देना पड़ा। उन्हें अंदाजा था कि उनकी गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो जाएगी और इसलिए इस्तीफा दिया और अभी हिरासत में ले लिए गए। खबर यह है, इस दौरान रांची में धारा 144 लगी रही। 4 आदमी से ज्यादा कोई सड़क पर नहीं होगा। खासतौर से सीएम आवास के बाहर 144 लगाई गई और ईडी ऑफिस के बाहर भी पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। इससे पहले 20 जनवरी को पूछताछ हुई थी। तब ईडी ने हेमंत सोरेन से 7 घंटे पूछताछ की थी। सैकड़ों करोड़ों के
घोटाले का मामला है। ये मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोरेन से पूछताछ की गई है। जमीन की खरीद फरोख्त में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। दरअसल आपको बताऊं 4.55 एकड़ की जमीन का अवैध खरीद फरोख्त हो गया। जिस मामले में ईडी ने शिकंजे में लिया है वो मामला है सेना की कब्जे वाली जमीन से जुड़ा यह घोटाला है। जमीन सेना की थी लेकिन उसमें बंदरबाट करके लोगों ने को बेच दी गई। ईडी ने कई अहम सरकारी दस्तावेज बरामद किए। भूमि के स्वामित्व और अवैध परिवर्तन किया गया, लैंड यूज चेंज किया गया, बदला गया। भूमाफियाओं के पक्ष में फर्जी हस्तांतरण हुआ। जांच के दौरान हेमंत सोरेन का नाम सामने आया है। यह है पूरी कहानी। अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी के नेता मनोज झा और मनोज पांडे। मुझे आप एक राज्य बता दीजिए जहां विपक्ष का कोई नेता या विपक्ष का कोई दल मजबूत स्थिति में हो और उसके पीछे ईडी, आईटी और सीबीआई ना दौड़ाई गई हो। ये क्या दर्शाता है? एक पैटर्न है पॉलिटिकल अपोजिशन को उलझाने का, उनको परेशान करने का। तो वेंडेटा पॉलिटिक्स छोटा शब्द हो गया। एक जो पूर्वाग्रह दिखता है केंद्रीय एजेंसियों का, लगता है कोई टास्क मिला हुआ है ऊपर से। आदिवासी मुख्यमंत्री के साथ कैसा बर्ताव करना चाहते हैं, आपका क्या बिहेवियर रहेगा, आपके आगे की रणनीति क्या है, आज सभी का खुलासा हो जाएगा। फौलादी मुख्यमंत्री हर स्थिति से निपटने को तैयार है। अब मैं आपको बताऊं हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन जब हेमंत सोरेन से आज पूछताछ हो रही थी पूरे रांची में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी, क्योंकि यह अंदाजा था कि हेमंत सोरेन पर बड़ा एक्शन होने वाला है और इसलिए सिक्योरिटी बढ़ाई गई। ड्रोन लगाए गए थे बाकायदा। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊंगा। डीजीपी खुद, सोचिए डीजीपी हेमंत सोरेन का घर आप देख रहे हैं, डीजीपी हेमंत सोरेन के घर पहुंचे। ये उस वक्त की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, डीजीपी को देख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाऊं आपको। और इस बीच हुआ क्या, हेमंत सोरेन से ईडी पूछताछ कर रही थी और हेमंत सोरेन की पार्टी ने ईडी के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज करवा दी गई। ये देख रहे हैं ईडी की टीम जब दिल्ली पहुंची थी इसी मामले में एफआईआर दर्ज करवाई, यानी ईडी हेमंत सोरेन को पकड़ने गई और उसी ईडी के खिलाफ SC/ST एक्ट में मामला दर्ज करवा दिया गया। देखिए जरा, ये देख रहे हैं ईडी सवाल जवाब कर रही थी अंदर, बाहर ईडी पर ही एफआईआर हो गई। सोरेन ने ईडी के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। SC/ST एक्ट के तहत यह केस दर्ज करवाया गया। रांची के SC/ST एक्ट थाने में ही मुकदमा दर्ज हुआ। शिकायत में कुछ अधिकारियों के नाम भी बाकायदा ईडी के अफसरों के नाम एफआईआर में लिख दिए गए। समुदाय को, यानी आदिवासी समुदाय को बदनाम करने की कोशिश का आरोप ईडी पर लगा है। इस कानून में SC/ST पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना शामिल है। SC/ST को प्रताड़ित करना या उनके साथ अन्याय करना शामिल है। ऐसा करने वाले को जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। आरोप सही होने पर ईडी के अधिकारी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। शिकायत में दिल्ली में छापेमारी का जिक्र किया गया है। दरअसल 2 दिन पहले ईडी हेमंत सोरेन के घर पहुंची थी, लेकिन तब हेमंत सोरेन घर पर नहीं थे। उस वक्त फरार थे, लापता थे, कहां थे, पोस्टर भी छप गए। लेकिन ईडी ने रेड की, जिसके बाद ईडी ने कार्रवाई की थी और 36 लाख कैश बरामद किए थे। सोरेन के घर से कई अहम दस्तावेज भी मिले थे। सोरेन के घर से 2 BMW कार भी जब्त हुई थी। इस बीच झारखंड के राज्यपाल भी एक्शन में। सोचिए, राज्यपाल को भी पहले से पता था कि क्या हेमंत सोरेन पर एक्शन होने वाला है, इसलिए राज्यपाल ने झारखंड के गृह सचिव को हटा दिया। अब गृह सचिव का काम राज्य के मुख्य सचिव देखेंगे। यह एक्शन हुआ है। अब सुनिए, इस मामले में ईडी पर भी एफआईआर हो गई। इस मामले में जेएमएम के नेता और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता क्या कह रहे हैं और बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाह क्या कह रहे हैं। हम लोग बिल्कुल मजबूती के साथ इन परिस्थितियों के विरुद्ध खड़े हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों को हर कीमत में बचाएंगे। जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाएं जिन चीज़ों को चाहती हैं जानना, पूछना, यदि वो नियम और संविधान सहमत होकर पूछेंगे तो हम जरूर कोऑपरेट करेंगे और हमारे मुख्यमंत्री कोऑपरेट कर रहे हैं। ईडी उनके घर पहुंची तो ये कौन सा गलत बात थी।
और ईडी के पहुंचने के बाद सीएमओ से मेल जाता है, यानी ईडी की जब दबिश बढ़ती है तब ये मेल भेजते हैं कि साहब हम 31 को तैयार है आने के लिए। अरे यही बात आपने पहले कह दी होती जब आपके पास 48 घंटे के भीतर जवाब देने की मियाद थी। तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री पैनिक स्टेशन पे हैं और जिस तरीके का उन्होंने 70,000 करोड़ का घपला घोटाला का आरोप लगा, पैनिक होना भी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी का इंडिया है साहब, अब घोटाला करके लंबे समय तक बचे रहेंगे, ये तो ना होने वाला। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि ईडी ने हेमंत सोरेन को हिरासत में ले रखा है। खबर यह है कि हेमंत सोरेन जिस वक्त हिरासत में पहुंचे राजभवन, यानी राजभवन की जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी, हेमंत सोरेन राजभवन जाते नजर आ रहे थे अपने घर से, वो उस वक्त ईडी की कस्टडी में थे। अगर सोरेन ईडी की कस्टडी में है और यह बात साफ है कि हेमंत सोरेन इस्तीफा देने के बाद जब बाहर निकलेंगे तो हो सकता है हेमंत सोरेन को ईडी अपने साथ ले जाए। वो तस्वीर दिखाइए, हेमंत सोरेन जिस वक्त निकले, कार से निकले हेमंत सोरेन और उस वक्त ईडी की हिरासत में ही थे जब राजभवन पहुंचे हैं, यानी मुख्यमंत्री के पद पर थे, इसलिए पहले इस्तीफा देंगे और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी संभव है। तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, हेमंत सोरेन जिस वक्त घर से निकले, ये वो तस्वीर है जिस वक्त ईडी की कस्टडी में ही थे हेमंत सोरेन। हमारे साथ लोमस जुड़ रहे हैं। लोमस, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है, आप कहां मौजूद है, जरा बताइए क्या हलचल है वहां, क्या अपडेट मिल रहा है? हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है, क्या गिरफ्तारी होने वाली है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि अभी मैं राजभवन के बाहर खड़ा हूं और कुछ देर पहले ही जो ईडी की टीम है वो हेमंत सोरेन को राजभवन लेके पहुंचती है। बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन के द्वारा राज्यपाल को अपना इस्तीफा दिया जाता है और विधायक दल का जो नेता है वो चंपई सोरेन को बनाया जाता है। साफ तौर पर आपने देखा कि किस तरीके से जो राजभवन के बाहर तमाम विधायक दल के नेता थे वो पहुंचते हैं और तमाम उन विधायक जो जितने भी विधायक थे वो यहाँ से फिलहाल अभी निकल चुके हैं। लगातार ही उनका कहना था कि जो ईडी कार्रवाई कर रही है वो करने दीजिए, लेकिन जो हमारे नेता हैं वो आने के बाद ही उसके बाद जो परिस्थिति है, जो आगे का जितना भी काम है उनके द्वारा उनके लोमस जो क्या लोमस नहीं करना है और लोमस क्या हेमंत सोरेन अभी राजभवन में है? बिल्कुल बिल्कुल, अभी अपडेट हमें मिल रही है कि हेमंत सोरेन अभी भी राजभवन में मौजूद हैं, अंदर मौजूद हैं। साफ तौर पे कुछ देर में आप देख सकते हैं यहाँ पे अलर्ट कर दिया गया है और कुछ देर में अभी राजभवन से निकलेंगे ये कहा जा रहा है। और देखने वाली बात होगी, क्योंकि आधिकारिक पुष्टि अभी तक ये नहीं हो पाई है कि क्या ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके से वो गाड़ी में यहाँ तक राजभवन पहुँचते हैं और अंदर जाकर के अपना इस्तीफा यहाँ राज्यपाल को सौंपती है। तो साफ तौर पर अभी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाया क्या ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया। थोड़ा सा इंतजार करना होगा, उसके बाद जो हालात है, जो परिस्थिति है और जो पूरी तरीके से जो जितने भी सूचनाएं वो पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी। जैसे ही हेमंत सोरेन बाहर निकलेंगे ये स्पष्ट हो जाएगा कि उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और साफ तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तस्वीरें हैं पूरी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों से दिखा दूं, ये इस वक्त लोमस मौजूद है, ये राजभवन का गेट आप देख रहे हैं, इसके अंदर इस वक्त हेमंत सोरेन मौजूद है। खबर यह है कि ईडी की कस्टडी में है। लोमस आपके पास आ रहा हूं जल्दी से, यानी अब तक ईडी की कस्टडी में है, हिरासत में है और गिरफ्तारी की खबर किसी भी वक्त आ सकती है। वापस चलेंगे, लेकिन इधर सियासत हावी है। क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान, देखिए जरा। सबसे पहले बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे कह रहे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, ग्रिड हटाई प्लीज, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की याद आ रही है। मुख्यमंत्री आवास से सभी विधायकों को 5 बस में बिठाकर राजभवन भेजने की तैयारी है। महुआ माझी ने कहा पार्टी किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। हेमंत सोरेन को बदनाम करने की साजिश हो रही है। संजय सेठ बीजेपी सांसद ने कहा घोटाला हुआ है तो जांच होगी हर हाल में। वो क्यों भाग रहे हैं हेमंत सोरेन? 10 बार बुलाया गया लेकिन पेश नहीं हुए। राज्य की देखभाल सिर्फ राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। नीतीश कुमार ने कहा झारखंड में मामला बहुत दिन से चल रहा है, केंद्रीय जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, जांच के बाद सब साफ हो जाएगा। मनोज पांडे जेएमएम के नेता, उन्होंने कहा सीएम हेमंत सोरेन ईडी से सहयोग कर रहे हैं और पहले भी सभी सवालों का जवाब हेमंत सोरेन ने दिया है। केंद्रीय एजेंसियां पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर काम कर रही हैं। प्रतुल शाहदेव प्रवक्ता है बीजेपी के, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री एक मुख्यमंत्री की तरह व्यवहार नहीं कर रहे थे, वो भगोड़े की तरह व्यवहार कर रहे थे। यह बहुत दुखद बात है। हमारे साथ लोमस लगातार बने हुए, लेकिन उससे पहले जरा आपको सुनवाता हूं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अर्जुन मुंडा, मंत्री हैं, और जेडीयू के नेता नीरज कुमार। देखिए, वो कोशिश कर रहे हैं कि इसका राजनीतिक रंग दें।
इससे राजनीति से कोई लेना देना नहीं। ये तो विषय भ्रष्टाचार का है और उसके जांच एजेंसियों का है। एजेंसियों के माध्यम से जो जांच हो रही है वो निष्पक्षता के साथ जांच हो रही है और उनको पूरी तरीके से जांच एजेंसियों को सहयोग करना चाहिए, वास्तविकता बताना चाहिए ताकि सतह पर सारी बातें सामने आए, बगैर राजनीतिक मुद्दा बनाए। राज्य के मुख्यमंत्री को ईडी खोज रहा हो और वो भागते फिर रहे हो, मीटिंग हो रही हो और मीटिंग में अधिकृत किया जाता है कि आप जो भी फैसला लेंगे। यह तो लोकतंत्र के लिए चिंताजनक स्थिति है कि राज्य के मुख्यमंत्री फरारी की अवस्था में और वही अधिकृत कर रहे हैं। तो कैसे विधायक दल अधिकृत कर रहा है ऐसे लोगों को, यह तो समझ से परे है। आपने सुन लिया, लेकिन मैं अब आपको बताऊं, राजभवन में परेड कराई गई वो तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। ये विधायकों से भरी जो बस थी, ये हेमंत सोरेन के घर से निकली और उसके बाद सीधे राजभवन पहुंची। इस बस में विधायक मौजूद थे। राजभवन में परेड कराई गई। हेमंत सोरेन को डर था कहीं सरकार न गिर जाए, इसलिए पहले से तैयारी करके रखी गई थी कि विधायकों की राजभवन में परेड करवाई जाएगी और यह बताया जाएगा कि बहुमत हमारे साथ है, हमने विधायक तय कर लिए हैं, विधायक दल के नेता तय कर लिए हैं कौन होगा। लेकिन पहले आपको अंगणित बताता हूं कि आखिर क्या सरकार गिर जाएगी या विधायक हेमंत सोरेन के पास पूरे हैं। ये मैं आपको विधानसभा का आंकड़ा बताने जा रहा हूं। आपको बताऊं कि कुल सीट विधानसभा में है 81 और बहुमत के लिए 41 चाहिए, 41। हेमंत सोरेन के पास 29 विधायक हैं, 17 कांग्रेस के विधायक हैं, 1 आरजेडी का है और सीपीआई एमएल का 1 विधायक है। ये जोड़कर हो जाते हैं कुल 48 विधायक। 48 बहुमत के लिए चाहिए 41 विधायक, यानी बहुमत से ज्यादा का आंकड़ा अभी हेमंत सोरेन एंड टीम के पास है। दूसरी तरफ देखिए, बीजेपी के पास 26 विधायक है, एजेएसयू के 3 विधायक, एनसीपी का 1, ये अजित पवार पक्ष की एनसीपी का विधायक है और अन्य 2 ये विरोधी पक्ष मिलाकर होते हैं 32 विधायक हैं ये, और इधर 48 विधायक हैं, यानी सरकार को अभी खतरा नहीं है इस स्थिति में। अब अगली बात यह है, मैं आपको बताऊं कि विधायकों को लेकर जाया गया राजभवन। राजभवन के बाहर विधायक मौजूद है, वो तस्वीर अगर आप दिखाइए राजभवन की, इस वक्त तस्वीर लोमस वहां मौजूद है, हमारे सहयोगी राजभवन के बाहर, वहां हलचल बढ़ी हुई है। ये आप देख रहे हैं, ये राजभवन की तस्वीर आपको नजर आ रही है। यहां विधायक पहुंचे अब से कुछ वक्त पहले, उसके बाद हेमंत सोरेन भी पहुंच गए। मैं आपको बताऊं विधायकों को कैसे बस में भरकर ले जाया गया। एक एक करके बस में सबको बिठाया गया। पहले से राउंड टेबल सेंटर ग्राफिक्स से पहले से विधायक मौजूद थे हेमंत सोरेन के आवास पर। वहां 2 बस बुलाई गई, दोनों बसों में विधायकों को बिठाया गया और उसके बाद विधायकों को ले जाया गया। ये बस देख रहे हैं आप, ऐसी ट्रैवलर बस बुलाई गई, इस बस में विधायकों को ले जाया गया। जेएमएम और सहयोगी विधायक राजभवन पहुंचे और झारखंड के मुख्यमंत्री आवास पर 5 ट्रैवलर बसें पहुंची। इसी बस से सभी 48 विधायक राजभवन पहुंचे राज्यपाल के पास परेड करने। खबर यह है कि राज्यपाल ने सबको अंदर नहीं घुसने दिया, 5 विधायक अंदर गए। जेएमएम के 29, कांग्रेस के 17, आरजेडी का 1 एमएलए था, सीपीआई एमएल का भी 1 विधायक राजभवन पहुंचा है। राज्यपाल के सामने विधायकों की परेड कराई गई है। जेएमएम और सहयोगी दलों ने बहुमत दिखाया है। गठबंधन में किसी भी तरह की तोड़फोड़ से बचाने की कोशिश है। विधायकों के लिए खबर है, एक बड़ा होटल भी बुक करने की खबर है, क्योंकि विधायक राजभवन में परेड करेंगे, उसके बाद हो सकता है उन्हें होटल में रखा जाए। शपथ और सरकार बनने के बाद ही विधायक होटल से लौटेंगे। हेमंत सोरेन ने कल 2 बार विधायकों के साथ बैठक की है। गिरफ्तारी के बाद सरकार बनाने का पूरा प्लान तैयार है। आगे मैं आपको सुनवाऊंगा भी, शुरू में सुनवाया कि विधायक क्या कह रहे थे। जो विधायक राजभवन पहुंचे उन्होंने क्या कहा यह भी मैं आपको बताऊंगा। दावा यह है कि हेमंत ने 2 पन्नों पर विधायकों के हस्ताक्षर लिए। हेमंत सोरेन ने जो बैठक हुई और हस्ताक्षर लेने के बाद वो नाम तय कर दिया कि कौन सीएम होगा। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं बड़ी खबर कि कौन मुख्यमंत्री होगा। लेकिन जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव और प्रमोद तिवारी। जो आंकड़े कहते हैं सबसे ज्यादा ईडी विभाग का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किया तो वो
भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अभी तक जो भी छापे पड़े हैं, जिसको भी बदनाम करने का काम किया है, 90% केसेस में केवल विरोधी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। ईडी सीबीआई का जो नग्न तांडव चल रहा है झारखंड में, बिहार में, जो विरोध में बोल रहा है, ये सारे मुद्दे हम चाहते हैं कि उठें। आइए अब मैं आपको बताऊं कि कौन होगा सीएम, किसके नाम पर मोहर लगी है ये बताऊं। ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, हेमंत सोरेन को पता था ये परिस्थितियां बनने वाली हैं, इसलिए 2 दिन पहले ही उन्होंने बैठक भी कर ली, विधायकों से भी मिल लिए और नाम भी फाइनल कर लिया। कौन सा वो नाम है वो आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा विधायक क्या कुछ कह रहे हैं जो राजभवन पहुंचे थे। विधायक दल के नेता के रूप में चंपाई सोरेन को हम लोगों ने चुन लिया है। महामहिम राज्यपाल महोदय से निवेदन कर रहे हैं कि उनको ओथ कराएं। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को जिस तरह से लगातार एक किया जा रहा था, आज उन्होंने तय किया है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं और हमने अपना लीडर आदरणीय चंपाई सोरेन जी को चुन लिया है और उसका दावा हम लोग प्रस्तुत करेंगे। सारे विधायक हमारे साथ हैं। हमें राजभवन में निमंत्रित किया गया, हमें बुलाया गया, समय दिया गया और उसके बाद बेइज्जत करके हमें बाहर कर दिया गया है। बहुमत की संख्या हम लोगों की देख करके फिर राजभवन जो है भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहा है और चुने हुए प्रतिनिधियों को बाहर भेज दिया गया है। बहुमत के साथ हम लोगों ने पूरे संख्या बल के साथ हम लोगों ने अपने हस्ताक्षर के साथ राजभवन को अवगत कराने का काम किया है और हम लोगों ने अपना नेता चुन लिया। अरे हम लोगों ने नेता चुन लिया, इसका मतलब क्या होता है? नेता चुन लिया तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी होंगे। हम लोग अपना नेता चुन लिया। देखिए सीधी बात है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि हम इस्तीफा देंगे, उस नाते वो राजभवन में आए हैं, राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा देंगे और नए मुख्यमंत्री के रूप में हम लोगों ने चंपाई सोरेन को अपना नेता चुना है। लोमस हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे राजभवन पर मौजूद हैं। लोमस के पास जानकारी। लोमस क्या जानकारी, कुछ इस तरह की भी जानकारी मिल रही है लोमस कि अरेस्ट मेमो साइन करा लिया गया हेमंत सोरेन से, उसके बाद उन्हें, क्योंकि वो सीएम थे, सिटिंग सीएम, उसके बाद उन्हें राजभवन लेकर आया गया। बताइए जरा क्या हो रहा है वहां, तस्वीरें दिखाई। देखिए फिलहाल कई जानकारियां निकल के सामने आ रही है। आपको बता दें कि अभी राजभवन में फिर से हलचल तेज हो चुकी है। साफ तौर पे आपको तस्वीरें यहां पे दिखाएंगे। फिर से अलर्ट मोड में तमाम जो यहां पे सुरक्षा कर्मी है सब लाइट मोड में है और साफ तौर पे आप देख सकते हैं और पूरी तरीके से आप राजभवन की ये तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में आप अंदाजा लगा सकते हैं एक बार फिर यहाँ पे अलर्ट मोड पे तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं वो आ चुके हैं और जितनी भी जानकारियां निकल के सामने आ रही है वो इस बात पे यहाँ पे पुष्टि हो जाएंगी जब हेमंत सोरेन ईडी के तमाम अधिकारियों के साथ बाहर निकलेंगे। अब पहले देखने वाली बात होगी क्योंकि ये भी लगातार जानकारी निकल के सामने आ रही थी कि ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार हिरासत में करके राजभवन पहुंचे, लेकिन ये स्थिति तब साफ होगी जब वो राजभवन से निकलेंगे, पूरी तरीके से स्थिति साफ हो जाएगी क्योंकि तमाम जो विधायक थे और जो नेता थे वो यही कह रहे थे कि जब तक वो राजभवन से निकलेंगे नहीं तब तक स्थिति तस के मस बनी रहेगी। सबको असमंजस में पूरी तरीके से ये लगा रहेगा हमारे साथ वो लोमस बने रहिए हुए कि नहीं हुए। ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। एक और खबर आ रही है कि गाड़ियां निकलती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त सामने से। अगर आप देखिए ये राजभवन का दरवाजा आप देख रहे हैं, सामने से गाड़ियों का काफिला आता नजर आ रहा है। हेमंत सोरेन अब तक राजभवन के अंदर मौजूद थे। क्या हेमंत सोरेन की गाड़ी बाहर निकल रही है? क्या ईडी के ऑफिसर्स, ईडी की टीम के साथ हेमंत सोरेन को कस्टडी में राजभवन ले जाया गया था, उसके बाद गाड़ियां निकल रही हैं। ये आप देख रहे हैं गाड़ी रुकी है एक, जिसके गेट खुले हैं। हेमंत सोरेन राजभवन के अंदर मौजूद है, इस्तीफा देने गए थे। खबर यह है कि सोर्सेस से जो जानकारी मिल रही है कि अरेस्ट के दस्तावेजों पर साइन कराए गए हैं और अभी हेमंत सोरेन फिलहाल मुख्यमंत्री थे, अब तक इस्तीफा नहीं दिया था और अब इस्तीफा हेमंत सोरेन ने दे दिया है और इस्तीफा उनका मंजूर भी हो गया है। ये चंपाई सोरेन, क्या ये झारखंड के मुख्यमंत्री, झारखंड के होने वाले मुख्यमंत्री? ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुनिए जरा। अरे यार उठा लो झारखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे चंपाई सोरेन। उन्हें इस वक्त आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। खबर यह है कि कल शपथ भी ले सकते हैं चंपाई सोरेन। राजभवन से बाहर निकल कर आए और
सरकार बनाने का दावा पेश किया है चंपाई सोरेन ने। ये जो सामने आप तस्वीर देख रहे हैं राजभवन से निकलते हुए, कितने विधायक उनके पास है, पूरी लिस्ट वो राजभवन को सौंप कर आए हैं। सरकार बनाने का दावा पेश किया है चंपाई सोरेन ने। और हमारे साथ हमारे सहयोगी लोमस भी जुड़ेंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं चंपाई सोरेन की, सुनिए जरा। दावा पेश किया गया। आज जो है हेमंत जी ने अपने पद से इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने जो है महामहिम राज्यपाल महोदय को अपना दावा पेश किए हैं। हम लोगों ने 43 MLA का समर्थन के साथ आज हम लोग गए थे। उसमें हमारा झारखंड कांग्रेस पार्टी से लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा आज भी सारे लोग हम लोग मिलकर गए थे और हमारे पास 47 जो है MLA हमारा साथ आज है। उसमें 43 और हमारे स्पीकर साहब उसका भी समर्थन आप लोग जानते होंगे, पार्टी से इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने नई सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया। चंपाई सोरेन जी माननीय मुख्यमंत्री रहेंगे। आलमगीर जी समय नहीं दिया है, उन्होंने बोला कि हम देखेंगे, आपको समय देंगे। आज का ही समय मांगा था आप लोगों ने शपथ ग्रहण के लिए? नहीं, शपथ करने के लिए कोई समय नहीं मांगे थे। हम लोग सिर्फ इतना ही बोले थे कि हमारा दावा सही है और हम लोग को बुलाया जाए। हम लोग आपको कहाँ भी बोले, हम लोग आज भी मेरे साथ जो है 43 विधायक है, वो लोग भी चाहते हैं कि हम लोग वहाँ पर परेड करें, लेकिन उन्होंने मना किया है कि नहीं, आप लोग दावा पेश किए। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अपना चले गए। देखिए, हम सबों ने अपना सरकार बनाने का दावा पेश किया है। 43 चंपाई सोरेन हमारे नए मुख्यमंत्री होंगे, उनके नेतृत्व में हम सबों ने दावा पेश किया है। और बोलिए। अब हम कह दिया, बाकी समय है ना आप लोग को आने का, बोलने का। आप मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या कुछ आगे की भाई इन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमें जल्दी शपथ ग्रहण का समय दें, हम बहुमत साबित करेंगे। हमारे 43 विधायक बाहर खड़े हैं, अगर आप उसे देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपके पत्र को पढ़ रहा हूं, जल्दी ही आपको बुलावा भेजूंगा। अच्छा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आप गिरफ्तार हो गया। तो आप सुन रहे थे चंपाई सोरेन को। चंपाई सोरेन जो कि अब झारखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। 43 विधायक 43 MLA के समर्थन पत्र सौंपा है। उन्होंने कहा 43 विधायक हमारे साथ हैं। राज्यपाल को चिट्ठी दे दी है और राज्यपाल से कहा है बाहर आकर आप विधायकों की गिनती कर सकते हैं। राज्यपाल ने कहा मैं आपकी चिट्ठी पढ़ने के बाद आपको बुलावा भेजूंगा। चंपाई सोरेन कल शपथ लेने की तैयारी कर चुके हैं, वो चाहते हैं कल शपथ हो जाए, लेकिन राज्यपाल ने अभी कोई आखिरी बात या उन्हें शपथ का वक्त और दिन मुकर्रर नहीं किया है। सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है चंपाई सोरेन ने। आइए मैं आपको बताता हूं कि चंपाई सोरेन कौन है। तस्वीर में आपको दिखाऊंगा। हेमंत सोरेन और उनके परिवार के करीबी भी हैं, पुराने नेता भी हैं चंपाई सोरेन। ये देख रहे हैं, ये है चंपाई सोरेन जिनको अभी आप सुन रहे थे। ये झारखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे। रेस में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी चल रही थी। पहले अंदर ही खींचतान मची थी कि आखिर कौन होगा मुख्यमंत्री, क्योंकि परिवार के अंदर ही बगावत जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। अब एक तस्वीर साफ हो गई है कि चंपाई सोरेन ही मुख्यमंत्री होने वाले हैं। देखिए कौन है चंपाई सोरेन, ये आप देख रहे हैं। ये जो कुर्सी पर बैठे हैं ये है चंपाई सोरेन। लेकिन इस रेस में कई नाम थे। इस रेस में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का नाम भी था। उधर सीता सोरेन आपको नजर आ रही हैं, वो हेमंत सोरेन की भाभी है। उनके बगल में बसंत सोरेन है, वो हेमंत सोरेन के भाई हैं। मुख्यमंत्री के लिए दो नाम चर्चा में थे, एक हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का, दूसरा नाम राज्य के कैबिनेट मंत्री चंपाई सोरेन जो इस वक्त कुर्सी पर बैठे और मुख्यमंत्री होंगे। हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को सीएम बनाना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने विधायकों से रजामंदी भी ले ली थी। मंगलवार को विधायकों से हस्ताक्षर भी करा लिए थे। बैठक में चंपाई के नाम पर भी हस्ताक्षर कर लिए गए थे ताकि कल्पना पर यानी उनकी पत्नी पर मामला फंसे तो चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जा सके।
परिवार ने कल्पना सोरेन के नाम का विरोध किया था। खबर यह है कि परिवार में सब सहमत नहीं थे, भाई भाभी पत्नी, अंदर ही एक विरोध था। उनकी भाभी सीता सोरेन ने कल्पना सोरेन का विरोध किया कि यह सीएम ना बने। सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक भी हैं और खबर है कि हेमंत के भाई बसंत भी विरोध कर रहे थे। इसी के बाद चंपई सोरेन जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके नाम पर मोहर लगी। हेमंत सोरेन की जगह चंपई सोरेन मुख्यमंत्री होंगे। 1980 से झारखंड मुक्ति मोर्चा में हैं और 2005 में पहली बार विधायक बने हैं। चंपई सोरेन निर्दलीय विधायक बने थे और फिलहाल चंपई राज्य के परिवहन मंत्री हैं। हेमंत सोरेन सरकार में परिवहन मंत्री है। झारखंड के टाइगर के नाम से भी ये मशहूर है। चंपई सोरेन ने 10वीं तक पढ़ाई लिखाई की है। बीजेपी की अर्जुन मुंडा सरकार में भी ये मंत्री रह चुके हैं। अब किस्मत खुली है और लॉटरी लगी है कि अब मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। बड़ी खबर इस बीच ये है कि चंपई सोरेन ने 43 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। उन्होंने कहा है हमारे पास 43 विधायक हैं। आपको बता दें कि सरकार बनाने के लिए झारखंड में 41 विधायकों की जरूरत है। 81 विधायकों की विधानसभा है जिसमें मेजॉरिटी सरकार बनाने के लिए 41 विधायक चाहिए। उन्होंने कहा है कि लगभग 43 विधायकों का समर्थन हमारे पास है। लोमस हमारे साथ लगातार बने हुए। लोमस, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है, लोमस, चंपई सोरेन वहां से निकले हैं, क्या हेमंत सोरेन अभी भी अंदर मौजूद हैं राजभवन में? तस्वीरें दिखाइए। लोमस, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल, आप साफ तौर पे देख सकते हैं यहाँ चंपई सोरेन ने यही कहा है कि ये कहा है कि हमारे पास समर्थन में जो विधायक है वो 47 विधायक है। साफ तौर पे यहाँ पे जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, जो तमाम विधायक है वो निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और चंपई सोरेन ने बड़ी बात यहाँ कही है कि उनके पास 47 विधायक है। साफ तौर पे इससे कहीं ना कहीं ये सिद्ध होता है कि फिर से वो सरकार में आने के लिए तौर पे उन्होंने राजभवन में अपनी पूरी तरीके से एक विधायक की लिस्ट दिखाई कि हम बहुमत में हैं, हमारे पास सबसे बड़ी विधायक की एक टीम है और उसको लेकर के जो राज्यपाल है ये सहमति बनाए और पूरी तरीके से जो सरकार है वो जेएमएम चलाए। आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर जो तमाम लोमस आपके पास आएंगे। लोमस, वहां की हलचल पर नजर बनाए हुए हैं। झारखंड में सियासी हड़कंप मचा हुआ है, जो स्थिति बनी हुई है। सुनिए जरा, जिस वक्त ईडी पूछताछ कर रही थी हेमंत सोरेन से, उनकी सांसद महुआ मोइत्रा क्या कह रही और बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे क्या कह रहे हैं? लगातार मैम दूसरे विकल्प को लेकर के चर्चाएं बनी हुई है, क्या कल्पना जी का नाम सामने आया? समय आने पर सब कुछ बता दिया जाएगा। अभी चूंकि सब लोग जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ही बने रहेंगे, इसलिए अभी तत्काल कुछ नहीं कहा जा सकता। जब जैसी परिस्थिति आएगी उस पर निर्णय लिया जाएगा। वो अपनी पत्नी को जो है बनाना चाहते हैं, कल्पना सोरेन जी को, लेकिन उनके घर में विद्रोह हो गया है। 29 में से 18 एमएलए जो है उनकी पत्नी के पक्ष में नहीं है। और इस बीच खबर ये आ रही है, अभी मैंने आपको बताया कि अरेस्ट मेमो में हेमंत सोरेन ने हस्ताक्षर किए, लेकिन खबर ये है कि हेमंत सोरेन ने इनकार कर दिया है कि उन्होंने किसी अरेस्ट मेमो पर दस्तखत नहीं किए हैं। हेमंत ने पद से इस्तीफा दिया है, सीएम पद से, लेकिन गिरफ्तारी के दस्तावेजों पर दस्तखत नहीं किए हैं। हेमंत सोरेन अभी कस्टडी में है, राजभवन में है और ईडी के ऑफिसर्स के साथ हैं, क्योंकि ईडी की टीम ही हेमंत सोरेन को लेकर गई। अब मैं आपको बताऊं कि हेमंत सोरेन पर जो आरोप लगे अभी जमीन से जुड़ा घोटाला है, जिसमें ईडी की वो कस्टडी में है, लेकिन हेमंत सोरेन पर इससे पहले कई और आरोप लग चुके हैं। हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन भी जेल जा चुके हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री रहे ये हेमंत सोरेन। 10 अगस्त 1975 को रामगढ़ जिले में इनका जन्म हुआ। झारखंड का रामगढ़ जिला तब बिहार का हिस्सा हुआ करता था 75 के दौर में। हेमंत सोरेन इंजीनियर बनना चाहते थे और बीआईटी मेसरा में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन भी लिया इन्होंने। बड़े भाई दुर्गा सोरेन की मौत के बाद बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी हेमंत सोरेन ने। पिता शिबू सोरेन की मदद के लिए राजनीति में उतर आए। 11 सितंबर 2010 से 8 जनवरी 2013 तक डिप्टी सीएम रहे। जुलाई 2013 से दिसंबर 2014 तक झारखंड में मुख्यमंत्री रहे। 2019 में कांग्रेस गठबंधन के साथ सरकार बनाई और फिर मुख्यमंत्री बन गए। 10 साल के अंदर
झारखंड की राजनीति का बड़ा चेहरा बन गए हेमंत सोरेन। फरवरी 2022 में पूर्व सीएम रघुवर दास ने बड़ा आरोप लगाया इन पर। हेमंत सोरेन के नाम खनन पट्टा दिया जाने का भी आरोप लगा हुआ है अवैध तरीके से। इसी के बाद सोरेन जांच एजेंसियों के घेरे में आ गए। खनन मामले में भी ईडी सोरेन से पूछताछ कर चुकी है, यानी एक लौता मामला नहीं है। हेमंत सोरेन पर यह जमीन घोटाले का भी आरोप है। दूसरा आरोप, रांची के बड़गाई में 8.46 एकड़ जमीन आदिवासी जमीन है और अलग अलग नामों पर उस जमीन को रजिस्टर करा दिया गया। आरोप है कि जमीन हेमंत सोरेन की। इसको लेकर भी ईडी सोरेन से पूछताछ कर रही थी। तो हेमंत सोरेन से कई दौर की पूछताछ हो चुकी है। सुनिए जरा जेएमएम नेता आलमगीर क्या कह रहे हैं। हेमंत जी ने अपने पद से इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने जो है महामहिम राज्यपाल महोदय को अपना दावा पेश किए हैं। हम लोगों ने 43 एमएलए का समर्थन के साथ आज हम लोग गए थे। उसमें हमारा झारखंड कांग्रेस पार्टी से लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का आज भी लेफ्ट सारे लोग हम लोग मिलकर गए थे और हमारे पास 47 जो है एमएलए हमारा साथ आज है। उसमें 43 और एक हमारे स्पीकर साहब उसका भी समर्थन आप लोग जानते होंगे पार्टी से इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने नई सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया। बाहर में है हॉस्पिटल में वो लोग आ रहा है, इसलिए गठबंधन की ओर से सरकार बनाने का दावा पेश किया गया। तो आप चंपई सोरेन को सुन रहे थे जो कह रहे हैं हमने 47 विधायकों का अंक गणित में आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिर विधानसभा का अंक गणित क्या है, यानी विधानसभा क्या है। झारखंड के अंदर की 47 विधायकों का समर्थन होने का दावा किया। ये 47 विधायक कैसे हो रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगा, बड़ा दिलचस्प है। ये मैंने आपको पहले ग्राफिक्स दिखाया कि जेएमएम के 29, 17 कांग्रेस, आरजेडी 1 और सीपीआई एमएल मिलाकर होते हैं 48, लेकिन 47 का ही समर्थन की बात की गई है। एक कहां गया? दरअसल एक से इस्तीफा लिया गया था पहले। खबर यह था कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। मुख्यमंत्री होने के लिए विधायक होना जरूरी है। तो एक विधायक से हेमंत सोरेन ने इस्तीफा ले लिया जिससे पत्नी को वहां से चुनाव लड़वाकर मुख्यमंत्री बनाया जा सके। लेकिन पत्नी के नाम पर बात नहीं बनी, इसलिए चंपई सोरेन के नाम पर विधायक राजी हुए। पार्टी और परिवार के अंदर ही बगावत थी पत्नी के नाम को लेकर। चंपई सोरेन परिवहन मंत्री हैं, अब मुख्यमंत्री होंगे। यहां बीजेपी के पास वो स्थिति नहीं है सरकार बना पाए, क्योंकि कुल 32 विधायक बीजेपी और विपक्ष के पास है। आप ये कह सकते हैं बीजेपी के पास 26, एजेएसयू के पास 3, एनसीपी का 1 और 2 अन्य है। बीजेपी अभी उस स्थिति में नहीं है। 47 विधायकों की चिट्ठी और राजभवन में राज्यपाल के पास ये ताकत दिखाई कि हमारे पास 47 एमएलएज हैं और सरकार बनाने की स्थिति में सरकार बनाने के लिए चाहिए 41 विधायक। तो 41 विधायक चाहिए और 41 से भी 6 विधायक ज्यादा हैं। सुनिए जरा जेएमएम की सांसद है महुआ माझी जो वहीं रांची में मौजूद है, वो क्या कह रही है। अभी तो हिरासत में है। आपने देखा होगा कि ईडी की टीम के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी गवर्नर के पास गए हैं। सुनने में आ रहा है कि इस्तीफा देने गए हैं, उसके बाद ही आगे की रणनीति तय होगी। तमाम हमारे विधायक साथ में है, मंत्रीगण साथ में है। यही निर्णय हुआ है कि चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब आपको बताऊं, इस बीच जो मैंने शुरू में आपसे कहा कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन पत्नी को मुख्यमंत्री नहीं बना पाए। वजह क्योंकि परिवार में हेमंत सोरेन के बड़े भाई तैयार नहीं थे। खबर यह है भाभी उनकी जो है सीता सोरेन वो तैयार नहीं थी। 2006 में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की शादी हुई। ये हेमंत सोरेन की पत्नी है। कल्पना सोरेन के नाम करोड़ों की संपत्ति है। राजनीतिक कार्यक्रम से वैसे वो दूर रहती है, लेकिन हेमंत सोरेन चाहते थे कि उनके लिए सुरक्षित है कि पत्नी को ही मुख्यमंत्री बना दे। कल्पना स्कूल का संचालन भी करती है। कल्पना के पास 655 ग्राम ज्वेलरी है गोल्ड की। इसकी कीमत 25 लाख के करीब है। कल्पना के पास 20 किलो चांदी भी है। इसकी कीमत करीब 9 लाख रुपए है।
3 कमर्शियल बिल्डिंग की मालकिन है कल्पना। इसकी कीमत 4,87,00,000 के करीब है। मतलब करोड़पति मुख्यमंत्री की करोड़पति पत्नी है। कल्पना के सीएम बनाए जाने की अटकलें तेज थीं पिछले 2 दिन से। जेएमएम विधायक सरफराज अहमद से इस्तीफा दिलवाया गया, जो शुरू में मैंने आपको बताया, एक विधायक से इस्तीफा दिलवाया गया जिससे हेमंत सोरेन इस्तीफा दें, पत्नी मुख्यमंत्री बने तो सरफराज की सीट से कल्पना सोरेन चुनाव लड़ सके। दावा है कि कल्पना के लिए यह सीट खाली कराई गई थी, यह थी तैयारी। अब इस बीच हेमंत सोरेन फिलहाल हिरासत में है और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें और राज्यपाल ने 47 विधायकों का समर्थन का दावा जरूर किया गया है, लेकिन समय राज्यपाल ने नहीं दिया है। 43 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपा है। दावा है कि 47 साथ है, लेकिन चिट्ठी 43 की सौंपी है। सरकार बनाने का दावा पेश किया है चंपाई सोरेन ने, जो कि परिवहन मंत्री हैं। राज्यपाल कह रहे हैं कि वो चिट्ठी पढ़ने के बाद, सारी स्थिति देखने के बाद कोई फैसला करेंगे। राज्यपाल ने अभी समय नहीं दिया है और अभी हेमंत सोरेन कस्टडी में है। खबर यह है कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। और तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। आपको बुलावा भेजूंगा। अच्छा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आप गिरफ्तार हो गए। हो गया। हटिए ना भैया, आप अपराधी हम लोग, अपराधी पीछे चल रहे हैं ना आप लोग। आओ जी, भागो। तो हेमंत सोरेन कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी अब यही डर है। अरविंद केजरीवाल को भी यह डर है, क्योंकि उन्हें भी सम्मन कर लिया है फिर से ईडी ने, और केजरीवाल को डर यह है कि उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। इससे पहले 5 सम्मन किए गए, लेकिन केजरीवाल नहीं पेश हुए। केजरीवाल फिर से मुश्किल में है। ईडी जिस तरह से एक्शन ले रही है, आप देखिए, 2 दिन पहले लालू यादव को बुलाया, तेजस्वी को बुलाया, आज हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो गई, अब केजरीवाल को सम्मन है। शराब घोटाले में 5वां सम्मन केजरीवाल को भेजा गया है। इस बार केजरीवाल को ज्यादा वक्त नहीं मिला है। उन्हें 2 दिन बाद 2 फरवरी को हाजिर होने को कहा गया है। आशंका है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। ऐसी आशंका आम आदमी पार्टी भी जता रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के 3 नेता पहले से जेल में। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जेल में बंद है, विजय नायर शराब घोटाले में जेल में है। इससे पहले उन्हें 4 बार सम्मन भेजे गए थे, लेकिन किसी भी सम्मन पर केजरीवाल हाजिर नहीं हुए। केजरीवाल ईडी के सम्मन को गैर कानूनी मानते हैं। केजरीवाल इसे सियासी साजिश भी बता रहे हैं। उन्होंने ईडी से लिखित सवाल देने को कहा। केजरीवाल ने कहा कि आप मुझे सवाल भेज दीजिए, मैं जवाब भेज दूंगा। खुद को जनता के काम में व्यस्त बताया उन्होंने, और कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट भी खुद को दिया है। केजरीवाल इससे पहले पूछ चुके हैं ईडी से कि बताइए आपने क्यों बुलाया है मुझे, क्या मुझे बुलाने के पीछे वजह यह है कि मैं गवाह हूं, किस तरह से आप बुला रहे हैं हमारे साथ। तो केजरीवाल भी डरे और घबराए, और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश जी जुड़ रहे हैं। प्रकाश जी, क्या हलचल है, क्या जानकारी मिल रही है हेमंत सोरेन से जुड़ी? वो कस्टडी में है, कभी खबर आई कि अरेस्ट मेमो पर साइन कर दिया, फिर खबर आई उन्होंने इनकार किया है, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, तकनीकी रूप जो भी हो, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें बता दिया गया है कि उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। फॉर्मेलिटीज होती हैं जिनको पूरी की जाएंगी। और हेमंत सोरेन ईडी की गाड़ी में बैठकर राजभवन गए थे, वहां पर उन्होंने इस्तीफा सौंपा, क्योंकि ये टेक्निकल चीजें हैं। और उसके बाद चंपाई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया। चंपाई सोरेन ने दावा पेश किया है 43 विधायकों का कि हमारे पास समर्थन है, आप कहें तो हम विधायकों का मार्च करा सकते हैं राजभवन में। राजभवन ने समय मांगा है, क्योंकि राजभवन राधा कृष्णन साहब है और वो ऊपर से सलाह मांगेंगे दिल्ली से, केंद्रीय गृह मंत्री से और अन्य लोगों से, और उसके बाद फिर यहाँ पर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और जहाँ तक ये सीएम आवास की बात है, यहाँ पर
पुलिस बल की तैनाती है, सेंट्रल फोर्सेस हैं यहाँ पर रांची में हेमंत सोरेन का आवास, और हेमंत सोरेन इस घर में अब आ चुके हैं और यहाँ पर उन्हें संभवतः जो हमें जानकारी मिल रही कि हाउस अरेस्ट रखा जाएगा, सीआरपीएफ के निगरानी में यहाँ पर हाउस अरेस्ट के रूप में रहेंगे आज भर, और उसके बाद कल पीएमएलए कोर्ट में, ईडी कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा सुबह में। उसके बाद बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी की जाएंगी और उसके बाद एक जो कोई गेस्ट हाउस होगा वहां पर उसको टेम्पररी जेल बनाकर जानकारी दे रहे हैं। आपके पास आ रहा हूं हमारे सहयोगी झारखंड से, रांची से, सीएम आवास से बिग ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। हेमंत सोरेन वापस घर आ गए। हेमंत सोरेन गिरफ्तार है, हाउस अरेस्ट है। आज हेमंत सोरेन को घर पर ही रखा जाएगा, निगरानी में रहेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग में सोरेन की गिरफ्तारी हुई है, अपने घर में पहुंचे हैं। सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री फोर्स बाहर मौजूद है। खबर यह है कि ईडी आगे की क्वेश्चनिंग करेगी। ईडी हेमंत सोरेन को कल कोर्ट में पेश कर सकती है, पीएमएलए कोर्ट में, और उसके बाद हेमंत सोरेन को किसी गेस्ट हाउस में कस्टडी में रखा जा सकता है। बड़ी खबर इस बीच मिल रही है। प्रकाश जी, आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं दर्शकों को, जरा अगर आप दोहरा सकें। आपने बताया जैसा कि हेमंत सोरेन को हाउस अरेस्ट रखा जाएगा। जी बिल्कुल, अभी आज के रात के लिए, क्योंकि फॉर्मेलिटीज होनी है और उसके बाद टेम्पररी जो जगह बनानी होगी उसको बनाया जाएगा, और कोई 2-3 आवास चिन्हित किए गए हैं जहां पर हेमंत सोरेन को रखा जा सकता है। कस्टोडियल इंटरोगेशन होगी उनकी, पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा, और ये सारे फॉर्मेलिटीज प्रक्रिया होती है, तो प्रक्रिया पूरी की जाएगी रात तक। जैसा कि हमारे सहयोगी सवन अंग्रेजी चैनल पे बता रहे थे कि उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार किया पहले, और उसके बाद मेमो पर साइन करने से इनकार किया। तब उनको ईडी की गाड़ी में बैठा के ले जाया गया। जब उनको लगा कि उनके सारे दरवाजे अब बंद हो चुके हैं, सारे साक्ष्य उनको दिखा दिए गए हैं कि कैसे उन्होंने जमीन घोटाला में उनकी संलिप्तता है और कैसे सरकारी जमीन को कौड़ी के भाव बेचवा दिया, अपने आदेश का पालन करवाया। तब के डिप्टी कमिश्नर से छवि रंजन से, जो कि वो भी अभी अरेस्टेड है, जेल में है। इस पूरे मामले में 10 लोग जेल की हवा खा रहे हैं। तो अब उनके पास जब कोई चारा नहीं बचा तो उन्होंने इस्तीफा दिया। विधायक दल की बैठक हुई, विधायक दल में फैसला ले लिया गया था। चूंकि परिवार में विवाद था तो कल्पना सोरेन चूंकि विधायक नहीं थी, तो विधायक न होने के कारण उनको मुख्यमंत्री बनाने में पेचीदगियां थी। और परिवार में भी सीता सोरेन जो विधायक है, उनके बड़े भाई की पत्नी, वो क्लेम कर रही थी कि मैं जो हूँ तो वसंत सोरेन की पत्नी हूँ और पारिवारिक वारिस वही थे शिबू सोरेन के। तो उस विवाद के चलते चंपई सोरेन को बनाया गया। और अब जो है जो खबरें आ रही हैं कि ईडी की टीम निकल गई है और यहाँ पर कुछ टीम है यहाँ पर जो कि हाउस अरेस्ट रखकर सीआरपीएफ की निगरानी में गेट खुल रहा है। अगर आप दिखाएं प्रकाश, पीछे गेट खुल रहा है और गाड़ियां निकल रही हैं। जी, सीएम हाउस से गेट की मूवमेंट। और ये देखिए झारखंड पुलिस के सीनियर अफसर जो है आईजी रैंक के, वो निकलते हुए यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर सारे तमाम ऑफिसर्स मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, आईजी, एसएसपी, डिप्टी कमिश्नर, एसएसपी रांची, एसडीओ, तमाम जो लोग विधि व्यवस्था से ताल्लुकात रखते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि सरकार चलनी है, गवर्नेंस चलना है, विधि व्यवस्था सुचारू रहनी है, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना हो, क्योंकि आदिवासियों के बीच में हेमंत सोरेन का बड़ा पैठ है, कहीं हमला ना हो जाए, तो उसको लेकर ये तैयारियां पूरी की जा रही थी। तो अब यहाँ पर जो है हेमंत सोरेन को रात भर प्रक्रिया पूरी करके कल पीएमएलए कोर्ट में पेश करने के बाद किसी जो अस्थाई जेल होगा उसमें बनाकर, अब देखना है कि होटवार जेल भेजा जाता है कि किसी अस्थाई जेल में उन्हें शिफ्ट किया जाता है। प्रकाश हमारे साथ बने रहिए, दर्शकों को सुनवाता हूं। हमारे सहयोगी प्रकाश मौजूद हैं सीएम आवास के बाहर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी वो दे रहे हैं कि हेमंत सोरेन अभी घर में हैं, ईडी की टीम चली गई है, कल उनसे आगे की पूछताछ होगी और कल उन्हें पीएमएलए कोर्ट में भी पेश किया जा सकता है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं नेता सुबोधकांत सहाय। कभी नहीं देखा है और ये संघीय ढांचा को आज 75वां
देश की आजादी का जो मना रहे हैं अमृत महोत्सव उसका सबसे बुरा दिन आज है जब फेडरल स्ट्रक्चर कंप्लीट मोदी राज में खत्म हो। राजभवन के सूत्र कह रहे हैं समय नहीं दिया था, 9:50 का समय था, 5-6 आदमी का समय था, ये डिक्टेट करना चाह रहे हैं गवर्नर हाउस को। ये अगर वो कह रहे हैं तो ब्रिज पे पहले ही बैठे खड़े हुए हैं कि हम ब्रिज क्रॉस कर जाएंगे, तो ये उनसे भी तो पूछिए कि कौन सा ब्रिज क्रॉस करने। आप लोग क्या करेंगे? चंपाई सोरेन, देखिए चंपाई सोरेन के बारे में आप बताइए, जैसे वो नेता आपके चुने गए हैं, कैसे व्यक्ति हैं, क्या वो इस तरीके से सरकार को साथ लेकर? मेरे ख्याल से ये सब चीजें अभी जब तक कि मुख्यमंत्री बाहर नहीं आते हैं गवर्नर हाउस से तब तक उस पर आकलन मत कीजिए, इंतजार थोड़ा और कर लीजिए। लेकिन आप लोग कह रहे थे कि ईडी अरेस्ट नहीं करेगी, ऐसा कोई बात नहीं है। आप भी जो है जानते हैं कि आप इसमें जमीन का सवाल तो गांव देहात में भी जो है वो सिविल कोर्ट का सवाल होता है, उस पे चीफ मिनिस्टर को कोई कोहेसिव करे, कोई बुली करे और इस्तीफा करने के लिए मजबूर कराए, तो ये कौन सा कानून है? लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि भ्रष्टाचार जो भी है वो सब यहीं से निकल भ्रष्टाचार मिटाना है अपना अपना छोड़ के। भाजपा का भ्रष्टाचार जो है वो भ्रष्टाचार नहीं है, यही न है उनका। तो इसलिए भाजपा के नियत और नीति पे बहस अब देश नहीं कर सकता है जिसने पूरे देश के संघीय ढांचा को खत्म कर दिया। आइए अब आपको बताता हूं मैं कि आखिर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी क्यों हुई, किस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई और क्या परिस्थितियां थी जो उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। हेमंत सोरेन से आज कई घंटे तक पूछताछ हुई। ईडी ने जमीन घोटाला केस में घंटों सवाल जवाब किए। ईडी पूछताछ के लिए दोपहर 1:15 पर पहुंची। ईडी की टीम में करीब दर्जन भर अफसर शामिल, इनमें रांची के अलावा दिल्ली से अफसर पहुंचे। पूछताछ के दौरान राज्य के मुख्य सचिव मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री आवास में डीजीपी खुद मौजूद थे। पूछताछ के लिए ईडी का 10वां सम्मन दिया गया हेमंत सोरेन को, लेकिन पूछताछ से ईडी संतुष्ट नहीं थी, सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे थे। दस्तावेज कुछ ऐसे मिले। इस दौरान रांची में धारा 144 लगी रही, खासतौर से सीएम आवास के बाहर 144 लगाई गई। ईडी ऑफिस के बाहर भी पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए गए। इससे पहले 20 जनवरी को पूछताछ हो चुकी थी उनसे और 7 घंटे पूछताछ ईडी ने की थी। सैकड़ों करोड़ों का घोटाला बताया जा रहा है। ये मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी सोरेन से पूछताछ हो चुकी है। जमीन की खरीद फरोख्त में भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। 4.5 एकड़ जमीन की अवैध खरीद फरोख्त हुई। बताया जाता है सेना की जमीन थी और सेना की जमीन बेच डाली गई। ईडी के कई अहम सरकारी दस्तावेज बरामद किए हैं। भूमि के स्वामित्व में अवैध परिवर्तन कर दिया गया। भूमाफियाओं के पक्ष में फर्जी हस्तांतरण हुआ है। जांच के दौरान हेमंत सोरेन का नाम सामने आया। उनके यहां जब पहुंची ईडी की टीम तो बहुत से ऐसे दस्तावेज मिले हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो चुके हैं। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो गए हैं। उन्हें घर पर ही रखा गया है। जिस बात को प्रकाश बार बार दोहरा रहे थे कि हेमंत सोरेन को घर पर ही हाउस अरेस्ट किया गया है। बाहर सीआरपीएफ तैनात है। ईडी की टीम अगले राउंड की पूछताछ करेगी। कल उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी से ने पूछताछ के लिए आगे की तैयारी कर ली है और उन्हें कल हो सकता है गेस्ट हाउस में भी शिफ्ट कर दिया जाए। आज रात को घर पर रखा गया है सुरक्षा के मद्देनजर। हेमंत सोरेन आदिवासी समाज से आते हैं। रांची और आदिवासी का गढ़ होने की वजह से सुरक्षा की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए लगभग 7,000 सुरक्षाकर्मी आज तैनात थे। पूछताछ के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग में सोरेन की गिरफ्तारी हो गई है। कल कोर्ट में पेश किया जाएगा और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कल कोर्ट में पेश करके संभव है हेमंत सोरेन की कस्टडी मांगेगी ईडी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आगे की पूछताछ के लिए कस्टडी चाहेगी और देखिए वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है उनके घर के इर्द गिर्द। इसी बड़ी खबर पर बने हुए। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं क्विक हील ब्रेक के लिए।